जी, राहुल जी और रंग बहादुर जी और सभी लोग ये चारों हमारे मुख्य अतिथि, उनका स्वागत करें। खाना पहना करके सर्टिफिकेट देंगे और एक एक किताब देंगे। सभी लोग ये लोग अब हमारे बीच में सम्मान समारोह की शुरुआत हो चुकी है और इसी कड़ी में हम लोग सब ओबीसी महासभा की तरफ से जो सम्मान समारोह का रखा गया है कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एक एक करके हम लोग सम्मान सबको देंगे। पहले ममता सिंह भाई तालियां उनके साथ गड़बड़ाहट करते रहिए प्लीज भाई साहब, आप लोग तालियां बजाते रहिए। तालियां सम्मान देखो तालियों का ही होता है तब तो, और सम्मान उसका भारी नहीं होता, तालियों का होता है। ताली बजाते रहिए और सम्मान एक एक करके देते रहिए। भाई जाना माना चर्चित चेहरा फूल सिंह बघेल जी को सम्मानित करते हुए भाई गंगा सिंह बघेल जी और सस्तीकरण देते हुए कर्नाटक ओबीसी महासभा की तरफ से जो सम्मान समारोह प्रमाण पत्र है उसको देते हुए, और भाई तालियां कम न हो क्योंकि मंच में सभी लोग हैं कि आप लोग तालियां बजाते रहिए क्योंकि हमारे सब महान भाव लोग वरिष्ठ अतिथि हैं। इस समारोह में भाई धर्मवीर सिंह बघेल जी है सबको, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है प्रमाण पत्र के साथ, और भाई किताबों को वितरित करके उनको सम्मान दिया जा रहा है। किसी भी हमारे भाई धर्मवीर सिंह बघेल और मास्टर साहब को हमारी आशा करते हुए भाई गंगा सिंह बघेल जी और हमारे ओबीसी महासभा के अन्य सदस्य, और हम चाहते हैं कि सभी लोग अपना सहयोग तन मन धन से ऐसे ही देते रहें और हमारे संगठन को आगे बढ़ाते रहें। और मूल्य समय होता है निकालने का, समय देखिए सत्तो साहब ने भी निकाला है, इसी तरह हम लोग भी निकाल करके संगठन को आगे बढ़ाते रहें। तालियां दोनों भाई साहब तालियां बजाते रहिए। सम्मान जो है उसका भूखा नहीं होता, तालियों का भूखा होता है। अरे भाई जी बिल्कुल बैठा हुआ लोग बैठ जाओ, कोई बात नहीं। डॉक्टर वीर सिंह की जितनी तारीफ की जाए उतनी बहुत ही कम है, और जितने समाज के मैं देखता हूँ जितने अग्रणी लोग हैं, अग्रणी में भी सबसे अग्रणी रहने वाले हैं तो डॉक्टर वीर सिंह हैं। एक जोरदार तालियां सबसे पहले सम्मानित तो इनको करना चाहिए था। ये कहते हैं कि माला जिसके हाथ में सुशोभित रहती है और जिसके गले में सुशोभित रहती है उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप जानते हो कि वो है उनकी बहुत बड़ी कविता है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, मुझे तोड़ लेना बनवाली और ऊपर पर देना है मातृभूमि को शीश लगाने जिसका जाए हम सब लोग इस चीज को जानते हैं। बात थोड़ा हो गई। सबसे पहले हमारे बड़े भाई मोदी जी, मेरे साथ काम करने वाले राजेश जी, और भाई हमारे जो हमेशा से हमको अग्रणी रखते हैं, तत्पर रहते हैं, हर चीज कोई काम हो उस चीज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज के प्रोग्राम के लोगों को खबर देखा जाए तो जिनके से सबसे बड़ा सम्मान अगर इनका है क्योंकि यह वो आदमी है कि हम लोग यहाँ जितने जुड़े हैं इनके तो जुड़ेंगे लेकिन इनके किताबों के माध्यम से जो लोग इसको पढ़ेंगे वो कहीं न कहीं संविधान के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हमारे महापुरुष जो चेतन है और उन्होंने हम समाज को बनाने के लिए, समाज के विकास के लिए क्या क्या किया है, इस सब चीज को अगर प्रदर्शित करने वाले लाखों लोगों को ये किताबें पहुंचेगी और उसको पढ़ेंगे। इस सब चीज के प्रदर्शित करने वाले हमारे बड़े भाई, मैं इनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कोई भी प्रोग्राम जब तक सफल नहीं होता जब तक उसमें
वक्ता न हो, संचालक न हो और सबसे ज्यादा उसको सुनने वाले ना हो। अगर मंच पर वक्ता भी हो, संगावत पर भी सम्मानित लोग भी हो, लेकिन अगर सुनने वाले नहीं हो तो प्रोग्राम का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आप सब लोग यहाँ पर आए, सबसे पहले तो मुझे लगता है बच्चों भी कुछ बड़े होंगे, नियमित के लिए मेरे पिता समाज लोगों, भाइयों तथा हो सकता है मेरे तो कुछ छोटे आप सभी को मैं इस प्रोग्राम में डॉक्टर जी सिंह द्वारा और उसकी तमाम पार्टी के द्वारा संचालित इस सबका आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सब सरकार के हम जिसकी किताब का आजकल लेके बैठे हैं, संविधान में हम लोगों चाहे वो रात का जीवन हो, चाहे दिन का जीवन हो, चाहे किसी तरह का जीवन हो, पढ़ाई का जीवन हो, चाहे व्यवसाय का जीवन हो, अगर हमारा पूरा जीवन इसके अर्थ घूमता है तो वो भारत का संविधान है। आज मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बिल्कुल सब नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारे जीवन को चलाने के लिए मूल्य काम पाने के लिए तो कहीं न कहीं आप जल को छोड़ो, कल को छोड़ो, अगर गंगा भी जिसकी अगर कीर्तिमान विराजमान है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित हमारा भारत का संविधान है। हम सब लोग इस चीज को जानते हैं, बहुत सारे समाजों को महापुरुष हुए हैं। अगर किसी महापुरुष को हम एक ही समाज के नाते में कह तो ये हमारे लिए देश की बात होगी। महापुरुष हमेशा जो होते हैं तो हमेशा देश के सुधार के लिए होते हैं, समाज के सुधार के लिए होते हैं। इस तरह से मानव जाति का उत्थान हो, इस तरह से मानव जाति का विकास हो, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, इसी तरह सारी सब चीजें होती हैं। और बड़ी अच्छी इसलिए 4 लाइनें कही है कि यही नहीं गिरा करते, यही नहीं गिरा करते, भोली किसी की भोली में कर्म की डाली को गिराना पड़ता है और अंधारा को पहुंचने से कुछ नहीं होता है। अपने घर का दिया खुद जलाना पड़ता है, खुद जलाना पड़ता है। तो आज जिसके कर्म की बात हम कर रहे हैं, उन विश्व परिस्थितियों में रहते हुए वहाँ लोगों को पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी। अगर छोटा मोटा कोई वैसे रहते थे, छोटे जाति के लोग बैठे थे, उनको समाज पहले जो स्कूल में होते थे उनमें नहीं भेजा जाता था। कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते थे उनमें भी नहीं भेजा जाता था। लेकिन उन विषम परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए इसमें पूरे विश्व में अपनी महारत हासिल की है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही है, जिसका हमारा संस्कार किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जितनी तारीफें की, मुझे लगता है अगर विश्व के पटल पर भी आप किसी के इतनी अगर टाइटल उपाधि किसी की भी नहीं मिलेगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ करीब करीब 84 के टाइटल्स हैं और उनको सर्वोच्च भारत का जो पदम अलंकृत जो है वो बताओ डॉक्टर साहब इसे दिया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कौन? हाँ, भारत कवि सबसे ज्यादा जो हमारे देश का सर्वोच्च पद है वो भी इसी में दिया गया। तो 2040 तो हम राज्यों में नौकरी से उन लोगों को कर सकते हैं और उन तक पहुंचा सकते हैं अपनी बातें। उन कार्यों की धन्यवाद होनी से भी एनर्जी प्राप्त होगी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जहाँ हो जरूर कम्युनिटी इस ताकत महत्व रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। समाज को जिस तरह से पहले साहब ने बहुत सारे लोकमत अहिल्या श्लोका ने जो विकास के काम किए, ये सब लोग हम लोगों को किताबों में मैं आप सब लोगों से जरूर आग्रह करूंगा कि आपके बच्चे हों इसको अच्छी तरह से किताबों को पढ़ें। हमारे लिए क्या अधिकार है, हमारे क्या कर्तव्य है, दोनों का समावेश करते हुए जो जिंदगी चलती है। तमाम लोग इस चीजों को भी देखें कि वहाँ हमारे लिए चूक हो गई, हम लोग जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतने लोग नहीं बढ़ पाए समाज के लोग। लेकिन मेरे लिए कसर है जितनी भी जिंदगी बची है मेरी भी समाज समर्पित जिंदगी होगी। मैं भी जितना योगदान इस समाज को लेकर सकता हूँ आपको पूरे आश्वासन के साथ कहता हूँ कि जहाँ कभी मेरी जरूरत पड़े आपको बिल्कुल सबसे पहले खड़ा करता उसको जितना कर सकता है तमाम लोगों को करता हूँ। भगवान ने मुझे जितनी शक्ति दी है उस शक्ति का प्रयोग मैं नहीं करूँ तो ये मेरे लिए मैं धन्यवाद कहूँगी। तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ जितनी शक्ति दी है सब समाज के लिए, सब क्षेत्र के उत्थान के लिए, क्षेत्र के उत्थान के साथ साथ देश के उत्थान भी हो रहा है। इस समाज में तमाम चीजों का देश का उत्थान हो। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों का आपने मेरा मान सम्मान रखा, सम्मानित सर्टिफिकेट दिया, भाई की किताबें दी, तमाम कहीं न कहीं पढ़ने का लिखने का और थोड़ा सा पढ़ने का जरूरत होगा और जितना बचा हुआ जीवन है उसको कहीं न कहीं इस तरह से मैं पूरे होगा आगे बढ़ाऊंगा।
आप सब लोगों का आयोजकों संयोजकों सम्मानित अतिथियों का आप सभी श्रोताओं का समाज में इनका तमाम जो लोग थे आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बड़ी बड़ी प्रोग्राम भोजन कर रहा है तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा मुझे माफ करें और थोड़ा बहुत पास हो करने दें। थैंक यू बहुत बहुत।